अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो करछी पकड़नी तक नहीं आती। हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओफो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लिव इट। अरे सुनैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख राजरानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजरानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वो समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मलाइका और सुनैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहू? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं। आने में देर हो जाएगी। चलो सुनैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाती हुई अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजरानी उनसे कहती है, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओ सासू मॉम, अब अपना भाषण फिर देना मत शुरू कर दो। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन है। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? हाँ। तभी निखिल और रोहित वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सुनैना और मलाइका अपने घर में लेटी थी तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ, रेव पार्टी! मलाइका, आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया? वी विल डेफिनेटली गो देयर। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती है। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन राजरानी अपने बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, निखिल, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया। हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस। हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आ जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारे प्लान था, तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल ये सारा प्लान राजरानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा। लेकिन इससे मलाइका और सुनैना को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गई, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। बस प्रियंका, तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे यार। तू तो जानती है ना ये असाइनमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे आज ही मॉडलिंग के लिए फोन आया और मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। नई नवेली दुल्हन लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका से उसकी बात मानने के लिए कह रही थी। लेकिन स्वाति, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तक उन लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा है।
हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक लड़की बहू बनकर घर नहीं आती ससुराल वाले उसका चेहरा नहीं देख सकते। बस 10 दिन की बात है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घूंघट में रहना। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कर देती है। स्वाति उसको अपनी शादी का जोड़ा पहना देती है और लंबे से घूंघट से उसका मुंह ढक देती है और खुद खिड़की के रास्ते वहां से भाग जाती है। प्रियंका शादी का जोड़ा पहने विदा होकर निखिल के घर आ जाती है। सब इस बात से अनजान थे कि इस घूंघट के पीछे स्वाति नहीं बल्कि प्रियंका है। शादी की रात निखिल प्रियंका से, अरे अब कमरे में भी घूंघट ही करोगी क्या? आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, बस आपकी खूबसूरती की तारीफें ही सुनी है। वो क्या है ना जी, मैंने शादी को लेकर मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक मैं अपने ससुराल वालों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? मैं आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगले दिन निखिल ने सबको प्रियंका की मन्नत के बारे में बता दिया। फिर उसकी माँ कमला प्रियंका से बोली, लेकिन बहू, इस घूंघट के साथ तू खाना कैसे बनाएगी? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा तुझे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे वो कर, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? प्रियंका को सचमुच घूंघट में खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो घूंघट के साथ मसाले ढूंढ रही थी कि तभी निखिल रसोई में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको मसाले निकाल कर दे देता हूँ। वैसे भी इस घूंघट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ कैसी? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। निखिल ने प्रियंका की बहुत मदद की। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। इस घूंघट के साथ भी तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू, लेकिन आखिर कब हमें तेरा चेहरा देखने को मिलेगा? तेरी इस मन्नत के कारण अभी तक तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। बस कुछ दिन और माँ जी, फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी मतलब? मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी। अच्छा, निखिल तू भी खाना खा ले। आप सब खाओ माँ, मैं इनके साथ बाद में खा लूंगा। सबको खाना खिलाने के बाद निखिल अपने और प्रियंका के लिए एक ही प्लेट में खाना रखता है और उसे खिलाने लगता है। ये लीजिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, घूंघट में आपको ठीक से दिखेगा नहीं ना? निखिल की अच्छाई देखकर प्रियंका उसे पसंद करने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि निखिल और ये ससुराल कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 10 दिन पूरे होते ही स्वाति यानी इस घर की असली बहू वापस आ जाएगी। ऐसे ही 10 दिन पूरे हो गए। प्रियंका ने स्वाति को बहुत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन स्वाति वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस शादी से भागना चाहती थी। ये तूने ठीक नहीं किया स्वाति, तू नहीं जानती तूने कितना अच्छा जीवन साथी खो दिया। अब मैं क्या करूं? मैं निखिल जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो बहुत अच्छे हैं। फिर प्रियंका ने एक बड़ा फैसला लिया और वो निखिल की पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी। अब उसने घूंघट भी हटा दिया और निखिल और उसके परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन एक रोज उनके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने स्वाति खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी 2 साल बाद? क्यों आई हो अब यहाँ? क्यों, मैं अपने ससुराल भी नहीं आ सकती क्या? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। प्रियंका उसे अंदर ले जाती है। अब बताओ, 2 साल बाद क्यों आई हो तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें इतने फोन किए तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अब क्या लेने आई हो यहाँ? सच तो यह है कि मैं हमेशा से इस शादी से भागना चाहती थी, इसीलिए विदाई के वक्त मैंने तुम्हें दुल्हन बनाकर भेज दिया और खुद भाग गई, और मैंने तुम्हें फंसा दिया। मुझे तो लगा था तुम 10 दिन के बाद सबको सच्चाई बताकर चली जाओगी, लेकिन लगता है पैसों के लालच ने तुम्हें रोक लिया। वैसे मुझे उस निखिल और इस ससुराल में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस 20 लाख चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? 3 दिन में मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। स्वाति प्रियंका की सहेली बनकर उसी घर में रहती है। 3 दिन बीत जाते हैं और आज प्रियंका बहुत डरी हुई थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। हे राम, मेरी तिजोरी से 20 लाख रुपए गायब हैं। निखिल बेटा, तू अभी जाकर सबके कमरे की तलाशी ले। निखिल सबके कमरे की तलाशी लेता है तो उसे स्वाति के बेड के नीचे 20 लाख रुपए मिलते हैं। हे राम, बहू की सहेली चोर निकली। निखिल बेटा, अभी पुलिस को बुला ले। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो इस घर की असली बहू, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ।
शादी होने के बाद ही स्वाति तुम्हें छोड़कर चली गई और उसने अपनी सहेली प्रियंका को इमोशनली ब्लैकमेल करके यहां भेज दिया और आज पैसों के लिए यहां वापस आ गई। लेकिन सच कहूं तो ये बात मैं पहले से ही जानती थी। उस रात मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और आज मैं खुश हूं कि तुझ जैसी लड़की मेरी बहू बनकर घर नहीं आई। हमारे लिए तो प्रियंका ही हमारे घर की बहू है। अब जाती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ और कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन